tan A minus tan B divided by 1 plus tan A tan B। ठीक है, इन्हीं दो प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ एक्सटेंशन हमने पढ़ा था। क्या पर लिखा था हमने, tan पाई बाय 4 प्लस a, है ना। तो a की जगह पाई 4 पुट कर देते हैं और b की जगह पर a पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर इस a की जगह पाई 4 आ जाता है, तो tan पाई 4 यानी की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो tan पाई 4 यानी कि 1 प्लस tan a हो जाएगा अपॉन 1 माइनस tan b हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही tan पाई बाय 4 माइनस a इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a। ठीक है, इन्हीं चीजों को हमने साइन और कॉस में लिखा था। यहाँ क्या जाएगा, cos a प्लस साइन a अपॉन cos a माइनस साइन cos b माइनस साइन b, है ना। और ऐसे ही अपॉन में आ जाता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को। If tan alpha and tan beta and sorry, if alpha and beta, alpha and beta are acute angles such that tan alpha is equals to m upon m plus 1 and tan beta is equals to 1 upon 2m plus 1, then prove that alpha plus beta is equals to pi by 4। चलो सॉल्व करो। एक तो जो लोग चैट आप ज्वाइन करते हैं तो अपना पूरा नेम लिखा कीजिए, है ना। जैसे प्रणव, प्रणव कौन, जिन जिन लोगों ने भी कंप्लीट नेम में लिखा हुआ है पहले वो अपना नेम कंप्लीट करें, अदरवाइज मैं अलाउ नहीं करूँगा।
हुआ सॉल्व सबका? अल्फा की वैल्यू हमारे पास, बीटा की वैल्यू हमारे पास में है, ठीक है। तो टेन अल्फा प्लस बीटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, ठीक है। इज इक्वल टू टेन अल्फा की वैल्यू हमारे पास में है वो है m अपॉन m प्लस वन। टेन बीटा की वैल्यू हमारे पास में 1 अपॉन टू m प्लस वन डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन m प्लस वन इंटू 1 अपॉन टू m प्लस वन, m अपॉन m प्लस वन, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर के अंदर जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा? m प्लस वन इंटू m प्लस वन, m प्लस वन इंटू टू m प्लस वन, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा फिर m, और m प्लस वन से m प्लस वन काटोगे टू m प्लस वन प्लस m प्लस वन, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय, देन यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे तो m प्लस वन इंटू टू m प्लस वन माइनस m होल अपॉन m प्लस वन इंटू टू m प्लस वन, ठीक है। अब देखो ये क्वांटिटी कट हो जाएगी इससे, ये कट कर दिया इससे हमने, ठीक है। रिमेनिंग जो बचेगा हमारे पास, यानी कि टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू टू एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन होल डिवाइडेड बाय, ओपन करेंगे इसको तो टू एम स्क्वायर प्लस एम प्लस टू एम प्लस वन माइनस एम, ठीक है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा या नहीं? देखो ऊपर भी क्या आएगा? टू एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में देखेंगे क्या आएगा? टू एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन, वैल्यू क्या हो गई? वन। कहाँ पर? टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? वन आ गया। तो टेन अल्फा प्लस बीटा, और वन वैल्यू टेन की टर्म्स में कब होती है? जब टेन पाई बाय फोर होगा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई बाय फोर, जो कि हमें प्रूफ करना है, ठीक है। हम चाहते हैं तो उसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पाई फोर पुट करते तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस करके भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, लेकिन एज अ रिजल्ट भी हमें याद रखना होगा इसको एमसीक्यूज के लिए, है ना। इफ a प्लस b इज इक्वल्स टू पाई बाय फोर, देन प्रूव दैट वन प्लस टेन a into 1 plus 10b is equals to 2, and cot a minus 1 into cot b minus 1 is also equals to 2। ये दोनों चीजें प्रूव करनी है। बोलो। 11th ऑल ऑल 12th हो चुका ना।
यश हैप्पी बर्थडे। हुआ सवाल? तो आपको एज ए रिजल्ट क्या करना है कि अगर a प्लस बी का सम यानी कि दो एंगल्स का सम 45 है और कोई हमसे पूछ रहा है कि 1 प्लस 10 1 इंटू 1 प्लस 10 10 a 1 प्लस 10 b यानी कि जैसे सपोज मान लो बोल दिया कि 1 प्लस 10 2 डिग्री इंटू 1 प्लस 10 43 डिग्री, तो क्या आंसर दोगे? तो इसका डायरेक्ट आंसर हम क्या देंगे 2, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये एज अ रिजल्ट हमें याद रखना है। अब इसको प्रूव कर लेते हैं कैसे आता है। देखो a प्लस बी इज टू पाई बाय 4 दिया हुआ है, तो हमने क्या किया कि a प्लस बी इज टू पाई 4 यानी कि बोथ साइड 10 ले लेते हैं, बोथ साइड 10 लिया, ठीक है। तो 10 a प्लस बी क्या हो जाएगा हमारे लिए 10 a प्लस 10 b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 a 10 b इज इक्वल टू 10 बाय 4 मींस 1, ये आ गया। अब इसको देखो इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं मेरे पास क्या आएगा 10 a प्लस 10 b इज इक्वल टू 1 माइनस 10 a 10 b, ठीक है। अब देखो ये 10 a प्लस बी माइनस में आ रहा है तो इसको इधर ले जाता हूं मैं, तो 10 a प्लस 10 a 10 b इज इक्वल टू सॉरी प्लस 10 b इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब किन्हीं भी दो टर्म का पेयर बना लो, किसी भी दो टर्म मींस यानी सपोज मैंने लिया ये फर्स्ट और सेकंड टर्म, सेकंड और थर्ड भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमारे पास क्या बनेगा यहां से 10 a कॉमन आ जाएगा, तो 10 a कॉमन लेने पर यहां सिर्फ नहीं रहेगा 1 प्लस 10 b, ठीक है। अब इस 10 b को भी तो हम 1 प्लस 10 b बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बोथ साइड 1 ऐड कर दूं, दोनों साइड हमने 1 ऐड कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा देखो 1 प्लस 10 b दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 10 b दोनों में से हमने कॉमन लिया इंटू 10 a और यहाँ पे भी क्या है 1 है ना मल्टीप्लीकेशन में, तो 1 प्लस 10 यहाँ से 10 a बनेगा, यहाँ से 1 रहा, तो 1 प्लस 10 a लिखना 10 a प्लस 1 लिखो, बात सेम ही रहेगी। इस टू कितना आ गया 2, यानी कि a प्लस बी इज टू पाई बाय 4 रहता है, यानी कि दो एंगल्स का सम अगर 45 डिग्री है तो 1 प्लस 10 a इंटू 1 प्लस 10 b ऑलवेज कितना होगा 2 के इक्वल होगा। क्लियर एवरीवन? याद रह जाएगा ये रिजल्ट। जेई मेन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ऐसे ही। एक ही तो मेथड है, ये तो मैंने क्वेश्चन बताया, मैंने ये कहा था अगर हम इसको याद रखते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर हम डायरेक्टली दे सकते हैं, वो मेथड ही था। लेकिन जैसे एग्जांपल दिया कि अगर ऐसा 45 डिग्री एंगल के साथ में अगर वैल्यू आती है तो आंसर हमारा ऑलवेज
2 रहेगा। ये देखो अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस 10 21 डिग्री इंटू 1 प्लस 10 24 डिग्री, बताओ क्या होगा आंसर। अगर प्रॉपर्टी याद है, ये कंडीशन अगर हमें याद रहती है तो कोई दिक्कत नहीं आंसर देने में, है ना। क्या दिखाई दे रहा है हमको, दो एंगल्स हैं, एंगल ए एंड बी, और इन दोनों एंगल का सम अगर मैं करता हूं कितना होता है 45, और अगर 45 होता है तो आंसर क्या होगा हमारे लिए ऑलवेज 2, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। 1 प्लस 10 1, 1 प्लस 10 2, हाँ कर सकते हैं जी, आप कर सकते हैं। 1 प्लस 10 3 डिग्री अप टू 1 प्लस 10 45 डिग्री, बताओ। अब देखो रिजल्ट याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, रिजल्ट याद नहीं है तो हमें यही समझ में नहीं आएगा करना क्या है इसमें, क्योंकि अभी तक तो दो ही टर्म मल्टीप्लीकेशन में थी। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो इस क्वेश्चन में दो ही टर्म मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। लेकिन अब यहां देखते हैं हम तो कितनी सारी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में आ रही हैं, 45 टर्म्स। उन 45 टर्म्स में कब तक सॉल्व करते रहेंगे हम, है ना। तो रिजल्ट याद रहेगा तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। तो मैंने एक चार्ट बनाने बोला था, याद है ना। तो इस आइडेंटिटी को भी उस चार्ट में मेंशन कर देना। जिस दिन आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगी उस दिन मैं उस चेक वो जो चार्ट तुम लोग बना रहे हो उसका फोटो व्हाट्सएप करवाऊंगा। वीडियो किसका स्टार्ट है, ऑफ करो। चलो मैच करो, देखो आंसर
2 raised to power 23, 2 raised to power 23, सही, 2 raised to power 23 वाले। बाकी जो लोग 45, 46 आंसर दे रहे हो कैसे दे रहे हैं पता नहीं। देखो क्या दिया है, 1 + 10 1 डिग्री, 1 + 10 2 डिग्री, 1 + 10 3 डिग्री। इस तरह से जा रहे हैं हम कहां तक, 1 + 10 45 डिग्री तक, है ना। अब अगर मैं देखता हूं इस सीरीज के अंदर ये 1045 की डिग्री, मुझे 1045 की वैल्यू मुझे पता है ना। तो इसकी वैल्यू में पता है 1 होती है, ये हो गया 1 + 1 यानी कि 2 हो गया। तो इसकी वैल्यू 1 + 1, लेकिन इससे पहले जो टर्म आ रही होगी वो क्या होगी, 1 + 10 44 डिग्री होगी, क्योंकि सीरीज कैसे जा रही है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे कर जा रही है सीरीज। तो कहां तक पहुंचेगा, 1044 डिग्री, ठीक है। तो 1 + 1 यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 1044 के पास में जाता हूं, तो अब इसके बीच में कुछ वैल्यूज का तो मेरे को पता है, जैसे 30 आएगा, है ना। तो उनकी वैल्यूज हमें पता है, लेकिन उससे क्या काम हमारा हो सकता है, क्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि अदर वैल्यूज भी तो हमारे पास। तो मुझे ये दिखाई देता है कि 1044 डिग्री 1 डिग्री के साथ मिलकर इन दोनों का सम क्या हो जाता है, 45 हो जाएगा। तो अगर दो एंगल का सम 45 डिग्री होता है तो 10a × 10 सॉरी 1 + 10a × 1 + 10b कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इसमें कितने पेयर बन जाएंगे, तो कितनी टर्म्स होगी टोटल। अगर मैं लास्ट टर्म को एक्सक्लूड कर देता हूं तो टोटल टर्म्स कितनी है, 10 1 डिग्री, 1 + 10 2 डिग्री, 1 + 10 3 डिग्री, अप टू 1 + 10 44 डिग्री। तो कितनी टर्म्स हो गई टोटल, ये 44 टर्म्स है। इन 44 टर्म्स से कितने पेयर बनेंगे, क्योंकि पेयर बनाने ना हमको, फर्स्ट का लास्ट से बनेगा, सेकंड का सेकंड लास्ट से बनेगा, थर्ड का थर्ड लास्ट से बनेगा, होगा कि नहीं होगा ऐसा। तो कितने पेयर्स हमारे पास बन जाएंगे, 22 पेयर्स बन गए हमारे पास, है ना। ये इसके साथ बनाएगा, ऐसे ही इधर 1 + 10 2 डिग्री, 1 + 10 43 डिग्री के साथ बनाएगा, ठीक है ना। तो 22 पेयर्स हमारे पास बने, तो यानी कि 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स, × 2, ये हो गए 22 पेयर्स के नेम का 22 टाइम्स, है ना। 22 पेयर्स बने, तो उन 22 पेयर से जो वैल्यू आएगी हमारे पास 22 टाइम्स ऑफ 2 आ जाएगा, और एक 2 ऑलरेडी हमारे पास पहले से × 2, तो टोटल कितना हो गया, 2 raised to power 23, that is the answer। क्लियर। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लेते हैं, साइन
ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के दिमाग में आता है। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी मल्टीप्लाई करने का आता है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी काम में ली है। ये बिल्कुल रॉन्ग है अगर तुम इसके बारे में सोचते हो तो, है ना, ऐसा नहीं है। प्रूफ करेंगे भी हम, लेकिन ये बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और इसी चीज को मैं कॉस की टर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसी कॉस की आइडेंटिटी को अगर मैं लिखता हूं तो लिखूंगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन, इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो लिख सकते हैं, इसको कॉस करेंगे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, दोनों तरीके से लिखना चाहता हूं, इसको लिख सकते हैं। अब देखो प्रूफ करने वाली बात रही इसमें, तो एक प्रूफ करके बताता हूं। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, एनसीईआरटी में हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन है इस पे, है ना, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, उसको क्वेश्चन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम तो सीधा सीधा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब यहां हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अब ये पूरी टर्म हमारे लिए ए और ये पूरी टर्म हमारे लिए हो गई बी, यानी अगर मैं देखता हूं इसको, ये मैं ए लिख सकता हूं इस पूरे को, और इसको बी लिख सकता हूं, और ऐसे ये भी ए हो गया और ये भी बी हो गया। तो अब हम ए प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे दोनों में डिफरेंस, यानी कि आपको ये नहीं सोचना था कि ए प्लस बी ये एंगल लिया मैंने और ए प्लस बी ए माइनस बी एंगल लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसकी वजह से बन गया, है ना। तो अब a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी से सॉल्व करता हूं इसको मैं, तो देखो क्या बनेगा मेरे लिए, साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। ठीक है, अब जैसा चाहिए हमें, जैसे साइन में कन्वर्ट करना है, मुझे कंप्लीट साइन में कन्वर्ट करना है, तो इस कॉस को और इस कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो साइन स्क्वायर a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर b माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करता हूं तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा और ये साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। ठीक है, कुछ उड़ा सकते हैं हम, देखो इसको इससे उड़ा सकते हैं, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट जो मैंने लिखा है इसके इक्वल्स टू में, उसको भी लिख सकते हैं कैसे, कि इस साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू सॉरी माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 से 1 कैंसिल आउट होके कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया, कॉस स्क्वायर ए बन गया। ठीक है, और सेकंड वाले को भी ऐसे ही प्रूफ किया जा सकता है। क्लियर एवरीवन?
क्वेश्चन लिखें। tan a plus b अपॉन cot a minus b इज टू प्रूव करना है आपको sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। प्रूव दैट cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x is equals to sin 4x sin 8x sin square 6x minus sin square 4x is equals to sin 2x sin 10x cos square 33 degree minus cos square 57 degree divided by sin square 21 by 2 degree minus sin square 69 by 2 degree। इसका वैल्यू करोगे सॉल्व में बताओ। सिक्सटी नाइन बाई 2 69 by 2 है। फर्स्ट वन हुआ LHS RHS जैसे जिस साइड को सॉल्व करना चाहो उस साइड को सॉल्व कर सकते हो, है ना।
देखो फर्स्ट वन में सपोज मैंने LHS लिए, तो tan a प्लस बी अपॉन cot a माइनस बी, इसे हम लिखेंगे तो क्या लिखते हैं साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी इंटू, इसको भी कन्वर्ट करूंगा मैं, तो कॉट को कन्वर्ट करते तो क्या बनता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस नीचे रह जाएगा यानी कॉस a माइनस बी, और अपॉन में जो साइन आएगा वो ऊपर चला जाएगा यानी कि साइन a माइनस बी, है ना। तो साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी यानी कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट्स इट। अच्छा, स्कूल एग्जाम्स में जब भी आपको आइडेंटिटी यूज में लेते हो तो उसको शो करना है आपको कि कौन सी आइडेंटिटी आपने यूज में ली है ना, अदरवाइज टीचर्स मार्क्स काट लेंगे। सेकंड वन डन। रोहन चेक करोगे? देखो कॉस स्क्वायर हमें दिखाई देता है, तो इस कॉस स्क्वायर को, कॉस स्क्वायर दूसरा भी क्या है कॉस स्क्वायर है, दोनों कॉस स्क्वायर है, बीच में नेगेटिव साइन है, तो हम उस आइडेंटिटी के लिए जा सकते हैं। अगर मैं इसको लिखूं a और इसको लिखूं b, ठीक है, लिख सकता हूं। तो कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b, कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b, क्या लिखा हमने साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, है कि नहीं। तो a प्लस बी यानी कितना आ जाएगा 2x, इसको हम आगे पीछे लेंगे, इसको लिया हमने b और इसको लिया हमने a, है ना। तो जो आइडेंटिटी में ऐसे लिखा ना हमने, देखो b आगे आ जाता है और a बाद में आता है, ठीक है, अगर कॉस में होता और साइन में होता तो a पहले होता b बाद में आता, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन a प्लस b, साइन a माइनस b होता है, तो ये सेम आइडेंटिटी यूज करके मैं लिख सकता हूं यहाँ पे साइन 6x प्लस 2x इंटू साइन 6x माइनस 2x, तो साइन 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा साइन 8x, और साइन 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा साइन 4x। बोलो क्लियर है सबको, डाउट? ऐसे थर्ड वन हो जाएगा सबका।
साइन चेक करो प्रियांशु। थर्ड वन हो गया सबका? फोर्थ वन देखो, फोर्थ वन में सेम वही चीज अप्लाई करते हैं हम। देखो ये हो जाएगा हमारे लिए क्या, ए, और ये हो जाएगा बी। यस साइन करेक्ट। देवांशी साइन मिस्टेक। हिमांशु करेक्ट। यहां पर ये ए रहेगा और ये बी रहेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। देखो हमने ये लिखा था इस चीज में, साइन और साइन में रहेंगी दोनों टर्म्स तो ए पहले बी बाद में, और कॉस में रहेंगी दोनों टर्म तो बी पहला वाला लेंगे हम और ए फर्स्ट वाला लेंगे, ठीक है। अब देखो, तो यहां से इस जगह पर डायरेक्ट लिख दूं, मैं यही सॉल्व करके लिख देता हूं। तो क्या बन जाएगा, cos 57 डिग्री प्लस 33 डिग्री इंटू cos 57 माइनस 33 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 21/2 प्लस 69/2, और यहां साइन आ जाएगा, साइन 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 21/2 माइनस 69/2 ये आ जाएगा, ठीक है। अब साइन 57 प्लस 30 कितना हो जाएगा, साइन 90 इंटू 57 माइनस 33 24 डिग्री अपॉन साइन, देखो कितना हो जाएगा, 22 प्लस 69/2 कितना हो गया, 90/2 यानी कि 45, यानी कि साइन 45, और यहां से आ जाएगा साइन। अब देखो माइनस साइन आ जाएगा यहां से, तो माइनस ऑफ साइन माइनस 24 डिग्री ये बनेगा, ठीक है। तो साइन 91 इंटू साइन 24 को एज इट इज रखेंगे, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1/√2 इंटू माइनस ऑफ साइन 24, तो साइन 24 कैंसिल होकर वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ √2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। cos 2 अल्फा, ये आप लोगों ने डाउट भी पूछा था मॉड्यूल में से शायद, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा, मैंने कहा था कि हम आइडेंटिटी पढ़ लेंगे तब करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, प्रूव करना है हमें क्या, cos 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, cos 2 अल्फा cos 2 बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा।
डन। गुड रोहन, गुड देवांशी। देखो सिंपल सी चीज है, इसे मैं ए ले लेता हूं और इसे बी ले लूं, ये बन जाए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो अब cos 2 अल्फा cos 2 बीटा इस पॉजिटिव रहने देते हैं, प्लस इसे लिखेंगे हम, देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी। तो ए क्या है हमारे लिए अल्फा माइनस बीटा और बी क्या है अल्फा प्लस बीटा। एलएचएस लिया हमने इसका, ठीक है, एंड इनटू साइन ए माइनस सॉरी अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, फिर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ऐसा लिखो। ठीक है, अब देखो cos 2 अल्फा cos 2 बीटा को एज इट इज करने देता हूं, यहां से क्या जाएगा हमारे पास साइन, देखो बीटा से बीटा कट हो जाएगा तो 2 अल्फा हो जाएगा, है ना, इनटू, अब यहां समझना है आपको, अल्फा माइनस बीटा माइनस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ बीटा, ऐसा बन जाएगा। तो अल्फा अल्फा कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2 बीटा, तो 2 अल्फा cos 2 बीटा प्लस साइन 2 अल्फा साइन माइनस ऑफ 2 बीटा। अब साइन के अंदर माइनस साइन आता है तो उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस यहां जाएगा, तो साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा। क्या आ जाएगा यहां से, देखो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसको लिख सकता हूं मैं क्या cos 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अंडरस्टूड एवरीवन? देखो क्या किया हमने, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ था, इसको प्रूव करना था हमको। ठीक है, तो मैंने यहाँ जैसे देखा कि साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों साइन स्क्वायर की टर्म है और बीच में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए ये वाली आइडेंटिटी, दोनों साइन की टर्म्स हो, है ना, स्क्वायर की टर्म्स हो और बीच में माइनस साइन है, तो एक एंगल को ए लेंगे दूसरे एंगल को बी लेना है हमको। तो मैंने क्या किया, इस एंगल को ए लिया और इस एंगल को बी लिया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की प्रॉपर्टी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसकी आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो क्या बनता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या ली हमने अल्फा माइनस बीटा और बी की वैल्यू हमने ली अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो बीटा बीटा कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन है, तो ऐसे ही अल्फा माइनस बीटा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस ब्रैकेट ओपन किया हमने तो माइनस अल्फा माइनस बीटा आ गया, अल्फा अल्फा कैंसिल होके -2 बीटा आ जाएगा, यहाँ से 2 अल्फा बना। तो ये जो माइनस साइन साइन माइनस ऑफ थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये माइनस साइन आ गया। अब ये बन गया cos a cos b माइनस साइन a साइन b। आइडेंटिटी अगर याद हो जाती है हमको तो हमारे दिमाग में ही एकदम हिंट करेगा कि हमें करना क्या है। चलो एक और करते हैं। cos स्क्वायर a माइनस b प्लस cos स्क्वायर b माइनस 2 cos a माइनस b इंटू cos a cos b इज इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर ए cos स्क्वायर a, ऑप्शन नंबर बी साइन स्क्वायर a, ऑप्शन नंबर सी
cos स्क्वायर बी, ऑप्शन नंबर डी sin स्क्वायर बी। करेक्ट आंसर है। नो स्थिति, दिया करेक्ट, सुदेश रॉन्ग, हिमांशु करेक्ट, दिव्यम करेक्ट। रॉन्ग आदित्य, राहुल रॉन्ग, हिमांशी रॉन्ग। कृष्णा करेक्ट, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसमें cos स्क्वायर a माइनस बी। अब देखो दोनों टर्म cos स्क्वायर की तो दिखाई दे रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों के बीच में प्लस साइन है, तो यानी कि हम डायरेक्ट अभी जो cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर प्रॉपर्टी पढ़ के वो तो अप्लाई होनी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो इसमें cos a माइनस बी है और इसमें भी cos a माइनस बी है, तो दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो उसके लिए माइनस 2 cos a माइनस बी इंटू cos a cos b, और जो रिमेनिंग cos स्क्वायर है उसको एज इट इज रहने दें cos स्क्वायर b, ठीक है।
अब इन दोनों टर्म में से cos a माइनस बी कॉमन आ गया। कॉमन लेने के बाद देखो यहां से रिमेनिंग क्या रह जाएगा, cos a माइनस बी माइनस 2 cos a cos b प्लस ये cos स्क्वायर भी एज इट इज। ठीक है, नाउ cos a माइनस बी, अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो हमें ये तो दिखाई दे रहा है कि cos a माइनस बी को मैं ओपन कर दूंगा तो cos a cos b की टर्म मिलेगी हमको, वही चीज हम अप्लाई कर देते हैं। cos a cos b माइनस सॉरी प्लस sin a sin b माइनस 2 cos a cos b प्लस cos स्क्वायर b एज इट इज। अब देखो 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b और cos a cos b 1 टाइम, सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस बी इंटू sin a sin b माइनस cos a cos b, यही बनेगा, प्लस cos स्क्वायर b एज इट इज। ठीक है, अब क्या दिखाई दे रहा है, cos a माइनस बी, इन दोनों टर्म में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या आ जाएगा, माइनस बाहर ले लेते हैं अगर हम, तो माइनस बाहर लिया हमने तो cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो माइनस बाहर लूंगा तो ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो cos a cos b माइनस sin a sin b बन के वो आइडेंटिटी बन जाएगी cos a प्लस b की। ठीक है, और ये cos स्क्वायर b एज इट इज रहा। अब देखो cos a माइनस b cos a प्लस b, ठीक है, तो cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर cos a प्लस cos b क्या हो जाता है, cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a, ये आइडेंटिटी में अप्लाई कर देते हैं। माइनस साइन से ओपन करूंगा इसको तो क्या आ जाएगा मेरे पास, sin स्क्वायर a आ जाएगा। बोलो क्लियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। क्लियर एवरीवन। मेथड नंबर 2, सबने यही मेथड अप्लाई किया था, कौन सा अप्लाई किया था, ऐसे ही सॉल्व किया था सबने, जिनका आंसर भी आया। दिव्यम तुमने क्या किया, ठीक है, लेकिन देखो इतना अगर एमसीक्यू में आ रहा है हमारे पास, तो एमसीक्यू में क्वेश्चन के साथ साथ 4 ऑप्शंस भी हमारे पास है ना। ये एक ऐसा अप्रोच है कि ये आपके आईक्यू पे डिपेंड करता है, यानी कि आप इसको कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं और कहाँ अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, ये प्योरली उस पर डिपेंड करेगा। मैं बस सिखा रहा हूँ इस मेथड को, है ना। तो ये ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये यूजफुल है या किसी पर्टिकुलर चैप्टर में ही यूजफुल है या इस क्वेश्चन में यूजफुल है, आप इसको यूज कर सकते हो जहां भी आपको सुटेबल लगता है। क्या है मेथड कि हम देखो, हमसे कोई एमसीक्यू के अंदर कोई क्वेश्चन दिया गया तो हमसे कोई प्रोसेस तो मांग नहीं रहा है कि आपने क्या पैटर्न यूज किया है, पैटर्न हमें आना चाहिए नो डाउट, है ना। लेकिन फॉर टाइम सेविंग हम मेथड नंबर 2 यूज करते हैं। देखो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ए और बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मुझे सबसे अच्छी जो ए और बी की वैल्यू नजर आती है वो नजर आती है 0 और 0। ठीक है, दोनों की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी। अब यहां देखो ए और बी की वैल्यू 0 0 पुट करो, cos स्क्वायर 0 कितना हो जाएगा 1, फिर cos स्क्वायर 0 कितना बनेगा, यहाँ पे भी बना जाएगा माइनस 2 इंटू यहां भी कितना बनेगा 0, ये भी 0 ये भी 0, तो 2 इंटू 1 इंटू 1,
इंटू, ये तीन टर्म्स हैं, cos a माइनस बी भी जीरो होगा, cos ए बी और cos बी की वैल्यू भी जीरो। तो a की वैल्यू जीरो पुट की 1 हो गया, 1 हो गया। तो अगर मैं यहां से देखता हूं तो आंसर कितना आ रहा है मेरे पास, जीरो आएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। अब दिक्कत इसमें क्या आ गई इस मेथड में कि हमारे पास दो वैल्यू सेम हो जाएगी। कौन कौन सी, देखो a की वैल्यू अगर मैं यहां 0 पुट करता हूं तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये तो 1 बनेगा, है ना, और ये भी क्या बनेगा 1 बनेगा। लेकिन यहां से भी 0 आ जाएगा हमारे पास और यहां से भी 0 आ जाएगा। अब दो ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकते जब तक बोला नहीं जाए कि मोर देन 1 करेक्ट है ना। अब सिंगल करेक्ट है तो हमें इस तरीके से सोचना है। तो हम क्या कर सकते हैं फिर इसमें कि जब हमें मोर देन 2 वैल्यूज पुट करनी है, देखो सिंगल एंगल दिया हो तो सिंगल एंगल की वैल्यू 0 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी हमको। लेकिन जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल दिए हो तो हम क्या कर सकते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो a 90 पुट किया, b 0 पुट किया। ठीक है, तो देखो 90 माइनस 0 कितना हो जाएगा 90, और cos 90 कितना होता है 0, प्लस cos 0, cos 0 कितना हो जाता है 1 हो जाता है, 1 हो गया। ठीक है, माइनस, अब देखो साइन, सॉरी यहाँ cos आ रहा है तो इस cos की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बाकी चाहे जो भी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो कितना है यहां से ओवरऑल हमारे पास 1 वैल्यू आई। अब किस ऑप्शन के अंदर, देखो हमें किस किस में से चेक करना था, इसमें से और इसमें से ही चेक करना है, क्योंकि हमने पहले ऑब्जर्व कर लिया कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, है ना। तो a की वैल्यू 90 पुट करी तो वैल्यू 1 आ गई, और b की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो आंसर वहां 0 आ जाएगा। तो हमें लेकिन कितना चाहिए, हमें 1 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। ठीक है, ये सिर्फ आपके एमसीक्यू अप्रोच को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए है। कुछ समझ में नहीं आए, पता नहीं चल रहा है मेथड क्या अप्लाई करना है, तो एटलीस्ट वैल्यू पुट करके हम जस्टिफाई कर सकते हैं। क्लियर, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,
20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री is equals to ऑप्शन नंबर ए tan 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी tan 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी tan 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी cot 20 डिग्री. More than one correct. प्रियांशु करेक्ट, दिव्यम करेक्ट, ईशान तुम्हारा करेक्ट है, लेकिन मैंने कहा मोर देन वन करेक्ट. यस रितिन तुम्हारा भी करेक्ट है. देखो मोर देन वन करेक्ट बोला है ना मैंने, तो आपको मोर देन वन करेक्ट आंसर देना है, सोचना है एटलीस्ट उसके बारे में. रास्ता तुम्हारा भी सही है लेकिन इनकम्प्लीट है. हिमांशु करेक्ट, कृणिका करेक्ट लेकिन इनकम्प्लीट. हाँ रितिन नो करेक्ट, आस्था करेक्ट, करेक्ट दिया, करेक्ट जिया गोस्वामी, करेक्ट राहुल, साई इनकम्प्लीट, केतकी इनकम्प्लीट, करेक्ट बट देवांशी ऐसा कैसा हो जाएगा. तो तुम्हारी एक आदत, तुम मतलब इस साल जो 11th क्लास है उसका एक आदत बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोग सब आंसर देते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है. भले रहोगे कोई दिक्कत नहीं. ये समृद्धि करेक्ट, नौ करणिका करेक्ट,
कृष्णा करेक्ट। आंसर देने की हमारी हैबिट होगी ना, तो हमें एक्चुअली ये पता लग जाता है कि हमने क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक की है, कि हमारा आंसर रॉन्ग आया। ईशान करेक्ट। देखो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी दोनों करेक्ट होंगे, क्योंकि अब ये अगर जो लोग आंसर सी दे रहे हैं, अब इतना सोचो ना कि सी कितना है 1070, तो इस 1070 को मैं cot 20 डिग्री नहीं लिख सकता क्या? बोलो। लिख सकते हैं ना, तो आंसर नंबर सी और आंसर नंबर डी दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, अब देखो एंगल दिखाई दे रहा है हमें 20 डिग्री और 50 डिग्री, तो हमें इन दो एंगल्स के बारे में सोचना है ना। तो इन दो एंगल के बारे में अगर मैं सोचता हूं, तो अगर दोनों का सम करता हूं तो सम कहां पहुंच जाता है हमारा 70 डिग्री पर, और डिफरेंस दोनों का कहां पहुंच जाता है 30 डिग्री पर। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अंदर 10 30 डिग्री से रिलेटेड कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन 70 डिग्री से रिलेटेड हमें दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी, टेन ए प्लस 10 बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 ए 10। ठीक है, इसको यूज करके देखते हैं। तो 20 प्लस 50 कितना हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 1050 प्लस 1020 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1050 1020। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो 1070 इंटू 1 माइनस 1050 1020 इज इक्वल्स टू 1050 प्लस 1020, ये लिखा हमने। 1070 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो 1070 माइनस 1050 प्लस 1070 मल्टीप्लाई होगा, तो 1020 इंटू 70 इंटू 1070 डिग्री 1050 और 1020 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये वाला जो पार्ट है वो एज इट इज रहेगा 1050 प्लस 1020। ठीक है, अब 1070 हमारे पास यहाँ लिख लिया हमने एज इट इज 1070 डिग्री, लेकिन जैसे मैं 1070 के पास पहुंचता हूँ यहाँ वाले, तो 1070 और 1020 इन दोनों में रिलेशन दिखाई दे रहा है मुझे। क्या रिलेशन, इस 1020 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 90 माइनस 70 ताकि सेम एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1070 डिग्री माइनस 1070 डिग्री 1050 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा cot 70 डिग्री इज इक्वल टू जो भी है। ठीक है, लास्ट इधर वाला पार्ट एज इट इज रहेगा। अब देखो cot 70 1070 कट हो जाएगा, क्योंकि 1/10 इज इक्वल टू क्या होता है cot होता है, तो 1070 cot 70 कट हो गया। रिमेनिंग जो बचा हमारे पास वो क्या है 1070 डिग्री माइनस 1050 डिग्री। आरएचएस पार्ट में जो लिखा हुआ था वो एज इट इज रहेगा। क्या लिखा था हमने 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री। अभी 1050 इधर लेके आ जाते हैं, तो 1070 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1050 प्लस 1020। ठीक है, इसी की वैल्यू हमें बतानी थी, वो वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1070 डिग्री के इक्वल आ गई। अब 1070 जो है cot 20 डिग्री के भी इक्वल होता है।
है ना, cot 20 डिग्री लिखा जा सकता है। क्लियर एवरीवन? अब इसको सॉल्व करने के तरीके कई हो सकते थे, जैसे मैंने यहाँ 10a प्लस बी किसी को लगे नहीं मैं तो a माइनस बी लूंगा और a को 70 लूंगा, b को 20 लूंगा या b को 50 लूंगा, तो वैसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। इफ 10a minus 10b is equals to x, cot b minus cot a is equals to y, then 1 upon x plus 1 upon y is equals to, ऑप्शन नंबर ए 10a minus b, ऑप्शन नंबर बी cot a minus b, ऑप्शन नंबर सी 10a plus b, ऑप्शन नंबर डी cot a plus b। करेक्ट हर्षराज। करेक्ट दिया, करेक्ट हिमांशु, करेक्ट रितेन। करेक्ट देवांशी, करेक्ट प्रियांशु। करेक्ट जिया।
करेक्ट ईशांत, साहिल करेक्ट, राहुल करेक्ट, कनिका करेक्ट, ईशांत करेक्ट, करेक्ट, वरुण करेक्ट। बाकी लोग भी आंसर दो भाई। रश्मि की करेक्ट, केतकी करेक्ट, प्रणव करेक्ट, मेलविन करेक्ट। ठीक है, सबका आंसर आया है डी। सबका करेक्ट है, किसी का नहीं आया वैसा है कोई? दोनों तरीके से कर सकते हैं हम, ए और बी की वैल्यू पुट करके करना चाहे तो कर सकते हैं, है ना। ए और बी की वैल्यू पुट करूंगा मैं तो यहाँ से एक्स आ जाएगा और वाई आ जाएगा, तो 1/x की वैल्यू पुट करेंगे, 1/y की वैल्यू पुट करने पर यहाँ से जो आंसर आ रहा होगा वो ऑप्शन से चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा प्रॉपर मेथड तो है हमारे पास, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर एवरीवन? किसी को बताना है? ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।